सो यह सीरीज स्टार्ट हो रही है जीव विज्ञान की। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये भी अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का पितामह कहा जाता है, किसे है? ठीक है, किसे वर्ग का पितामह कहा जाता है? तो लीनियर को कहा जाता है। ठीक है, लीनियर को है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, द्विराम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ को जड़ कहलाती हैं, तो ये अपस्थानिक मूल कहलाती है। ठीक है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वार्गिकी का जनक कहलाता है, सॉरी कौन वार्गिकी का जनक कहलाता है? सॉरी, किसी की जगह कौन है। ठीक है, तो लीनियस है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी लिखी हुई है, किसने लिखी है? लीनियस द्वारा ही लिखी गई है ये बुक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परासरण की परिभाषा है, तो अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रभाव, ये क्या है? परासरण की परिभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिक लवण वाले विलियन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है, इसलिए वो सिकुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है, फफूंदी जो होती है इसकी सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या पौधों में कौन सा रोग होता है? फफूंदी लग जाती है, जब उसमें रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों को रोग प्रतिरोधक बनाया जाता है जंगली किस्म से प्रजनन कराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, कैबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यापारिक कार्क प्राप्त होती है, तो कार्क कैबियम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है, तो आनुवंशिकी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेंडल को। ठीक है, ये मंडल नहीं है, मेंडल है। अगला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है? तो इसका आंसर है सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये रीटर को जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेन्स तथा मॉस। अगला क्वेश्चन है, मोटर कॉर से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है क्या होता है? पीबी यानी लेड होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया आता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वाद से विशेष संबंध था, तो चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता है मेंडल। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियमी ऊतक जो होते हैं ये क्या करते हैं? ऊतक में मतलब शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है, ऐसे ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं मेंडल। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं जीन। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ में इन सभी को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 और नवजात शिशु में 300। ठीक है, भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट, जो है इसका अनिवार्य अवयव है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट ही मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ये टॉपिक्स मैंने जहाँ से भी लिए हुए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू कैन चेक दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।